हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण और हम समझने लगे हैं अबाउट द ओस्मो कन्फर्मर्स एंड ओस्मो रेगुलेटर्स। इन दोनों में क्या फ़र्क है और ये क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में हमने समझना है जो आपके बुक में बताया गया है। मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, फिर बुक में कुछ रीडिंग्स हैं, वो रीडिंग्स भी आपको मैं करवा देता हूँ। तो याद रखिएगा, ओस्मो वर्ड का मतलब होता है भाई वाटर, ठीक है। वाटर और ऑस्मो रेगुलेशन, जैसे कि वाटर और साल्ट के बीच में बैलेंस, ठीक है। और कन्फर्मर वर्ड का मतलब होता है एडजस्ट करना, याद रखिएगा। कन्फर्मर वर्ड का मतलब होता है एडजस्ट करना, ठीक है। और ऑस्मो वर्ड का मतलब होता है वाटर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे अगेन तो। और रेगुलेटर वर्ड का मतलब होता है मेंटेन करना, रेगुलेट करना, ठीक है। तो आपके बुक के अंदर ये कॉन्सेप्ट को आप गौर से समझने की कोशिश करें कि ऑस्मो कन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर का मैकेनिज्म क्या यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अभी देखें, जो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं ना, उन ऑस्मो कन्फर्मर्स को देखते हैं। मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ और उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज और ऑस्मो कन्फर्मर में एक फ़िश बनाता हूँ। ये फ़िश को आप जानते होंगे, आपको इस फ़िश को देख के समझ में आ रहा होगा कि सर आपने ये जो फ़िश बनाई है, दैट फिश इज़ अ शार्क। देखें ऐसे शार्क ऐसे होती है। सपोज़ आप कहेंगे सर ये शार्क है, सपोज़ ये मैंने एक फ़िश बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो इन्वायरमेंट इस फ़िश के अंदर है, सपोज़ जो इन्वायरमेंट इस फ़िश के अंदर है, सपोज़ मैं आपको ये कहूँ कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है, एक होता है एक्सटर्नल। किसी भी जानदार के अंदर आपको दो इन्वायरमेंट मिलेंगे। एक इन्वायरमेंट मिलेगा आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, या एक्सटर्नल कंडीशंस मिलेंगी आपको एक किसी भी जानदार के अंदर। और एक कंडीशन आपको मिलेगी इंटरनल कंडीशन। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर यू विल फाइंड टू कंडीशंस, दैट इज़ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। सपोज अगर एक्सटर्नल कंडीशंस में मैं आपको ये कह रहा हूँ, सपोज के एक्सटर्नल कंडीशन में 80% वाटर है और 20% सोल्यूट है। सपोज 80% वाटर है, 20% सोल्यूट है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ये जैसे। तो ये जो जानदार होगा वो अपनी बॉडी का कंडीशन वही रखेगा जो आउटर कंडीशन है। समझने की कोशिश करें। वो जानदार जो अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशन को एक्सटर्नल कंडीशन जैसा ही बरकरार रखे, उन्हें ऑस्मो कन्फर्मर्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर बाहर की तरफ 80% वाटर है तो अंदर भी ये अपने बॉडी के अंदर 80% क्या वाटर को रखें और 20% अंदर क्या रखें, सोल्यूट को रखें। तो ऐसे टाइप के जानदार जो कि जैसा बाहर का एक्सटर्नल कंडीशन होता है वैसी ही अपनी बॉडी के अंदर कंडीशंस बना के रखते हैं, ऐसे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है ऑस्मो कन्फर्मर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। ये जानदार क्या कहलाएगा, दैट विल बी टर्म्ड एज ऑस्मो कन्फर्मर। ये एडजस्ट करता है, जैसा बाहर का होगा वैसा अंदर का। सपोज कुछ दिनों के बाद ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद जो बाहर की कंडीशन है वो हो गई 60% वाटर, ठीक है। आफ्टर फ्यू डेज 60% वाटर हो गई और 40% इसमें आ गया सोल्यूट। तो पता है ये जानदार भी क्या करेगा, ये जानदार भी सेम कंडीशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, जैसा बाहर का कंडीशन वैसा अंदर का कंडीशन। ये जानदार क्या करेगा, अच्छा अभी ऐसा नहीं है कि बाहर अगर सोल्यूट है, सोडियम क्लोराइड है बाहर, क्योंकि ये जानदार ज़्यादातर मैरिन होते हैं। ये जानदार मोस्टली क्या होते हैं, मैरिन। मैरिन का मतलब क्या होता है, जो समंदर के पानी में रहते हैं ना। दो टाइप के वाटर होते हैं, एक होता है मैरिन वाटर, एक होता है फ्रेश वाटर। समंदर के पानी को मैरिन वाटर कहा जाता है। तो ये मैरिन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सी वाटर के अंदर ये रहते हैं। और सी वाटर के अंदर आपको ज़्यादा क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, ऐसे ना। तो एक्सटर्नल कंडीशन में सोल्यूट जो होगा दैट विल बी मोस्टली सोडियम क्लोराइड। अभी ऐसा नहीं है कि इनके अंदर भी जितना बाहर सोडियम क्लोराइड होगा इतना अंदर नहीं, इनके अंदर कुछ और कंपाउंड होते हैं जो कि ये स्टोर करके रखते हैं। एक होता है TMAO और दूसरा होता है यूरिया। ये किस किस को जो है स्टोर करके रखते हैं, TMAO मतलब कि ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड एंड यूरिया, इनको ये स्टोर करते हैं। इतना स्टोर करते हैं कि इनके अंदर की कंडीशन जो सोल्यूट की हो जाती है वो उतनी ही हो जाए जितनी बाहर की कंडीशन है। ऐसे टाइप के जानदार को ओस्मो कन्फर्मर्स कहा जाता है। आ रही बात समझ में? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अच्छा, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ऑस्मो कन्फर्मर्स होते क्या हैं कि ऑर्गेनिज्म दैट हैव, समझिएगा ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स, दीज आर ऑर्गेनिजम्स दैट हैव इंटरनल, दैट हैव इंटरनल बॉडी, दैट हैव इंटरनल बॉडी सोल्यूट कंपोजिशन, इंटरनल बॉडी सोल्यूट कंपोजिशन इक्वल और आइसोटोनिक, याद रखिएगा, इक्वल और
आइसोटोनिक, मैंने आइसोटोनिक आपको समझाया हुआ, इक्वल और आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये ऐसे जानदार होते हैं जिनका इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के या तो इक्वल होता है या तो आइसोटोनिक होता है। तो दो वर्ड यहाँ पे याद रखिएगा, एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट या तो इक्वल होगा या तो आइसोटोनिक। देखें इक्वल है या आइसोटोनिक है, लेकिन समझना क्या है कि जो बाहर का सोल्यूड होगा ज़रूरी नहीं है वही सोल्यूड ये स्टोर करके रखें अपनी आइसोटोनिसिटी बरकरार रखने के लिए। ये स्टोर करते हैं TMAO नहीं, TMAO एंड यूरिया को स्टोर करके रखते हैं। तो समझिएगा कॉन्सेप्ट को। और दूसरा, दीज आर मैरिन ऑर्गेनिज्म, ये मोस्टली क्या होते हैं, ये मैरिन ऑर्गेनिज्म होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी में रहते हैं, एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है मैरिन। समंदर के पानी को मैरिन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। दे कैन सर्वाइव इन वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज़, यहाँ पे याद रखिएगा, कैन सर्वाइव, ये सर्वाइव कर सकते हैं इन वाइड रेंजेस ऑफ सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब तो डिफरेंट कंसंट्रेशन में ये सर्वाइव कर सकते हैं, याद रखिएगा, वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी में ये सर्वाइव कर सकते हैं। सो दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर टर्म्ड एज ऑस्मो कन्फर्मर्स। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या नाम आप देंगे, ऑस्मो कन्फर्मर्स का नाम देंगे। आपके बुक के अंदर बताया नहीं गया, लेकिन याद रखिएगा इनके जो एग्जाम्पल हैं ऑस्मो कन्फर्मर। अच्छा, बुक में बताया गया है, बिल्लू जो बॉक्स है उसको आप देखेंगे तो वहाँ पे बताया गया है। इनके एग्जाम्पल है शार्क जो मछली होती है वो इसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है, याद रखिएगा। एंड इसके अलावा इकानोडर्म्स हो गए, स्टार फिश हो गया, स्टार फिश जो होते हैं वो इससे ताल्लुक़ रखते हैं। और इसके अलावा हम अगर बात करेंगे तो कुछ जेली फिश और स्टार फिश, जेली फिश हो गया और क्रेब्स हो गए वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे जानदार ऑस्मो कन्फर्मर्स कहलाते हैं, क्योंकि इनका बॉडी का जो इंटरनल कंडीशन होता है वो सिमिलर होता है बाहर की कंडीशन के जैसा। एक और चीज़ यहाँ पे समझने की है, ये जो ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड होता है इसका मेन काम होता है, अच्छा यूरिया जितना ज़्यादा आप स्टोर करेंगे ना, यूरिया का एक गंदी आदत है, यूरिया पता है क्या करता है, ये प्रोटीन को तोड़ता है। यूरिया का काम क्या है, ये प्रोटीन को तोड़ता है, अमाइनो एसिड को ब्रेक करता है। तो ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड ज़्यादा कंसंट्रेशन में इसीलिए स्टोर करते हैं ये जानदार, ताकि यूरिया का जो प्रोटीन डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है उसको ख़त्म किया जा सके। ये क्या करता है, ये प्रोटीन को प्रोटेक्ट करता है, याद रखिएगा, प्रोटीन को बचाता है यूरिया के इफेक्ट से। तो इसी वजह से यूरिया से TMAO ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाता है ऑस्मो कन्फर्मर्स के अंदर। ये ब्लू बॉक्स में बताया गया, मैं आपको रीड करके समझाता हूँ ये वाले कॉन्सेप्ट। ऑस्मो रेगुलेटर को समझ लेते हैं ये क्या होते हैं। चलें जी, ऑस्मो रेगुलेटर का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक और यहाँ पे मछली बना के समझाता हूँ ये मैं। अच्छा, ये मैरिन वाटर की है, फ्रेश वाटर कोई मछली बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और जो फ्रेश वाटर की मछली होती है जो कि ऑस्मो रेगुलेटर कहलाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ द फिश ओवर देयर, ठीक है। और ये जो फिश है दैट फिश इज़ ऑस्मो रेगुलेटर। अभी देखें, इस फिश के अंदर भी दो इन्वायरमेंट हो गए। इस फिश का एक इन्वायरमेंट होगा जिसे आप कहेंगे इंटरनल कंडीशंस और इंटरनल इन्वायरमेंट, समझिएगा, इंटरनल कंडीशन। और इस फिश का दूसरा जो कंडीशन होगा दैट विल बी एक्सटर्नल कंडीशंस। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दो कंडीशन होती है, एक बॉडी के इंटरनल होती है और एक बॉडी के बाहर होती है, और इसी दोनों के बीच में मेंटेन करना होता है, और इसी को होम्योस्टेसिस कहा जाता है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी आपको क्लियर कर रखे। तो यहाँ पे सपोज़ एक्सटर्नल कंडीशन में मैं आपको ये बताऊँ कि एक्सटर्नल कंडीशन में सपोज़ जो है ना वो 90% वाटर है, ठीक है। एक्सटर्नल कंडीशन में 90% वाटर है और 10% इन्होंने यहाँ पे देखा है तो बाहर सोल्यूट्स मौजूद है, ठीक है। डिजोल्व सोल्यूट्स कितने हैं, 10%। ज़रूरी नहीं है कि ये जानदार उतना ही अपना कंडीशन रखे जितना बाहर है, क्योंकि ये ऑस्मो कन्फर्मर नहीं है। अगर ये ऑस्मो कन्फर्मर होता तो जितना बाहर का इन्वायरमेंट है वैसा ही इन्वायरमेंट अंदर बना लेता। लेकिन ये कौन सा जानदार, ये ऑस्मो रेगुलेटर है, ये कांस्टेंट मेंटेन रखता है, कांस्टेंट रखता है अपने कंडीशंस को। ये इंटरनल कंडीशन पता है इसकी कितनी होगी, इसकी इंटरनल कंडीशन सपोज है कि इसके अंदर आपको मिलेगा 70% वाटर एंड 30% सोल्यूट्स, ठीक है। कुछ भी हो जाए, बाहर की कंडीशन कुछ भी हो, इनका इंटरनल कंडीशन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कंडीशन रखते हैं, इसी वजह से इनको कहा जाता है रेगुलेटर्स। अगर सपोज़ किसी रीज़न की वजह से जो बाहर की कंसंट्रेशन है वो 90 से हो जाए 80%, ठीक है, 90 से कितनी 80 हो जाए, 80 भी नहीं 60% हो जाए, ठीक है, और जो सोल्यूट है वो हो जाए 40%, फिर भी इनकी इंटरनल कंडीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी।
मतलब कि ये अपने इंटरनल कंडीशंस को चेंज नहीं होने देते बाहर के कंडीशंस को देखते हुए। इनका इंटरनल कंडीशन हमेशा क्या रहता है, दे ऑलवेज कीप देयर इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव टू आउटर एनवायरनमेंट। नाउ दैट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर टर्म्ड एज ऑस्मो रेगुलेटर्स। इन्हें क्या कहा जाता है, ऑस्मो रेगुलेटर। लेकिन ये जानदार क्या कर रहे थे, ये अपनी इंटरनल कंडीशंस को एक्सटर्नल कंडीशन जैसा ही बना रहे थे, तो इन्हें क्या कह रहे थे, अब ऑस्मो कन्फर्मर कह रहे थे ना। सो ये कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे याद रखना है, ऑस्मो रेगुलेटर और ऑस्मो कन्फर्मर के बारे में। मैं आपको रीड करके बताऊंगा। उससे पहले इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं वो मैं लिख के आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखें, इनके बारे में ये समझना है कि ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, समझिएगा। ऑर्गेनिजम्स, इनके बारे में क्या लिखना है कि ऑर्गेनिज्म maintain these organisms maintain a constant osmotic environment, constant internal osmotic environment, ठीक है, osmotic environment in spite of changes in their external environment, in spite changes in outer environment। आउटर एनवायरनमेंट में कितनी भी चेंजेस हो रही हो, इनकी बॉडी का इंटरनल कंडीशन हमेशा कितना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो दीज टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर टर्म्ड एज ऑस्मो रेगुलेटर्स। ये जो ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं वो कहाँ कहाँ पे रह सकते हैं, याद रखिएगा। दे मे बी मैरिन, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। ये मैरिन भी हो सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैरिन ऑस्मो कन्फर्मर हो, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ बहुत सारे ऐसे मैरिन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, जो रेगुलेट करते हैं अपना बॉडी का इंटरनल कंडीशन। तो मैरिन भी हो सकते हैं, ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, ठीक है। समंदर के पानी के अलावा जो भी पानी होता है उसे फ्रेश वाटर कहा जाता है, और उसमें रहने वाले जानदार को फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और खुश्की पे रहने वाले जानदार को कहा जाता है टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो ये टेरेस्ट्रियल भी होंगे। तो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं ऑस्मो रेगुलेटर, मैरिन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। लेकिन ऑस्मो कन्फर्मर हमेशा एक ही होंगे, दैट विल बी मैरिन। सो दे कैन सर्वाइव इन नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज। ये देखिए क्या था, दे कैन सर्वाइव इन वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज। ये क्या होता है, दे कैन सर्वाइव इन नैरो रेंज, याद रखिएगा, कैन सर्वाइव इन नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज की नैरो रेंज, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होगा तो कोई मसला नहीं। ज़्यादा अगर टेम्परेचर चेंज हो गया ना तो फिर ये मसला करेगा इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अच्छा, इनके एग्जांपल बहुत सारे हैं। कुछ फिशेज़ हैं जो कि ये इन्वायरमेंट रखते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि इस इन्वायरमेंट में आपको मिलेंगे। इंसान जो होता है, ह्यूमन, वो भी आपको ऑस्मो रेगुलेटर की कैटेगरी में मिलेगा। सो दैट इज़ अबाउट द ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेशन रीड करते हैं, ऑर्गेनिज्म मस्ट नीड एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन देयर बॉडी टू परफॉर्म मैनी वाइटल फंक्शंस, ठीक है। एप्रोप्रिएट वाटर होना चाहिए और मिनरल और साल्ट वगैरह होंगे बॉडी में तो वाइटल प्रोसेसेस होंगे। यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है ऑस्मो कन्फर्मर्स के बारे में कि क्या होते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। अच्छा, ऑस्मो कन्फर्मर्स वो होते हैं जिनका बॉडी का इंटरनल और आउटर कंडीशन सिमिलर हो। जैसे आउटर कंडीशन होगी वैसे ही अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि क्या अगर आउटर कंडीशंस में सोडियम क्लोराइड ज़्यादा है, मतलब कि अगर मैरिन वाटर की बात करें तो वहाँ पे सोडियम क्लोराइड बाहर ज़्यादा होता है, तो क्या ये अपनी बॉडी में सोडियम क्लोराइड ही कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं? नहीं, सोल्यूट की कंसंट्रेशन दोनों की सिमिलर होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही सोल्यूट जो बाहर हो वही इनकी बॉडी के अंदर हो। तो यहाँ पे बताया गया है, दिस डज नॉट मीन दैट दे हैव द सिमिलर सोल्यूट इन देयर बॉडी इज प्रेजेंट आउटसाइड, इंस्टेड दे कंटेन यूरिया एंड ट्राइमिथाइलामाइन ऑक्साइड in their blood to adjust osmotic balance. TMAO accumulates in the tissue and protects against the protein destabilizing effect of urea। मैंने आपको बताया हुआ है यूरिया क्या करता है, प्रोटीन की बॉन्ड्स को तोड़ता है, तो ये उनको प्रोटेक्ट करता है ट्राइमिथाइलामाइन ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल शार्क एंड मोस्ट ऑफ द मेरिन इनवर्टिब्रेट्स लाइक इकाइनोडर्मेट हो गया, सच एज स्टारफिश, मसल्स, मेरिन क्रेब्स, लॉबस्टर, जेलीफिश, एसिडन्स आर ऑस्मो कन्फर्मर्स। इनके एग्जाम्पल है जो आपके बुक में बताए गए हैं। ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो क्या है ऑस्मो कन्फर्मर्स, ऑस्मो रेगुलेटर बताया हुआ है मैंने। ऑस्मो कन्फर्मर क्या है, ऑर्गेनिज्म दैट हैव इंटरनल बॉडी सॉल्यूट कंपोजिशन इक्वल टू द आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसा आप बाहर का एनवायरनमेंट कंडीशन होगा वैसा ही अपनी बॉडी के अंदर बनाएंगे। दे आर मैरिन ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव इन वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज।
डिफरेंट रेंज की सैलिनिटीज़ जो होती है, कंसनट्रेशंस, उनके अंदर ये सर्वाइव कर सकते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर क्या है? ऑर्गेनिजम्स मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन स्पाइट ऑफ चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रही हो, कोई मसला नहीं है, ये अपनी बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को हमेशा कांस्टेंट रखेंगे। दे लिव इन मैरीन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, कैन सर्वाइव इन नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज़। सही हो गया भाई, इसके बारे में बताया हुआ है मैंने लेक्चर में।